यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक स्कूल ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग इस कॉलेज ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का एलेक्स, उसे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से अपने आसपास देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ की हर एक चीज़ उसे कुछ इशारा कर रही है। जैसे कि काउंटर पर बैठी लेडी उसे कहती है कि उसका डिपार्चर टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि 25 सितंबर थी और उसका डिपार्चर टाइम 9:25 था। इसके अलावा एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था जिसे गाने वाला सिंगर प्लेन क्रैश में मारा गया था। एलेक्स इसी तरह की कई अजीब चीजों से गुजर रहा था, फिर भी वो प्लेन में चढ़ जाता है। अब वो अपने सीट पर बैठता है, तभी वहां पर दो लड़कियां उसे सीट एक्सचेंज करने को कहती है। इसलिए एलेक्स वो सीट छोड़कर अपने दोस्त टॉड के पास आ जाता है। इस सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाले सीट की लॉक टूट चुकी है। वो उसे नजरअंदाज करता है और प्लेन टेक ऑफ करता है। अभी प्लेन ठीक से उड़ा भी नहीं था कि प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे वो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे सारे पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं। तभी वहां पर ब्लास्ट होकर प्लेन की एक साइड टूट जाती है, जिसकी वजह से अंदर के कुछ लोग बाहर गिरने लगते हैं। तभी वहां पर और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरे प्लेन में आग लग जाती है और सारे पैसेंजर्स उसकी चपेट में आ जाते हैं। तभी अचानक एलेक्स डर कर जाग जाता है और यह सब उसका सपना होता है। अब उसी समय वो दोनों लड़कियां सेम ड्रेस और पोजीशन में उसके सामने आकर उसे सीट एक्सचेंज करने को कहती है, जिससे एलेक्स और ज्यादा डर जाता है और दौड़कर अपने दोस्त टॉड के बगल वाली सीट पर जाकर देखता है तो वहां पर भी उसके सामने वाली सीट की लॉक टूट चुकी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखा था। वहां पर सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने अपने सपने में देखा था। इसलिए वो उसे सच मानकर सबको उस प्लेन से उतरने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो इस बात को लेकर काफी शोर मचाने लगता है, जिससे उसका एक दोस्त उससे लड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेन से बाहर उतार दिया जाता है। इसलिए उनके साथ उनके कुछ दोस्त और टीचर भी नीचे उतर जाते हैं। एलेक्स उन्हें चीख चीख कर सारी बातें बताता है, लेकिन उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए कार्टर फिर से एलेक्स के साथ झगड़ा करता है, लेकिन जैसे तैसे वो शांत हो जाते हैं और उतने में ही उस प्लेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और एलेक्स की बात सच हो जाती है। इसलिए सभी लोग हैरान होकर एलेक्स की तरफ देखते हैं। अब कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि एलेक्स और उसके दोस्त इस हादसे से बच गए थे और उन्हें पहले ही इस बात का पता था। इसलिए पुलिस इन सब पर शक करती है और उनसे पूछताछ करने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसलिए वो इन सब को छोड़ देते हैं। अब इस एक्सीडेंट के 39 दिनों के बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। यहाँ पर टॉड के फादर एलेक्स को बहुत ही अजीब और गुस्से वाली नजरों से देखते हैं, क्योंकि वो अपने दूसरे बेटे यानी टॉड के भाई के मौत का जिम्मेदार उसे ही मानते थे। लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स की कोई गलती नहीं। अब वहां पर क्लियर एलेक्स के पास आती है और एलेक्स को थैंक्स कहती है, क्योंकि उनमें सिर्फ क्लियर ही थी जिसे ऐसा लगता था कि एलेक्स ने उन सबकी जान बचाई है। अब रात में एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी अचानक उसकी खिड़की पे एक परिंदा आ जाता है और उसे भगाने के लिए वो उसी न्यूज़पेपर को उसकी तरफ फेंकता है, जो एक फैन में अटक जाता है, जिससे उसके बहुत सारे टुकड़े होकर हवा में उड़ने लगते हैं, जिसमें से एक टुकड़ा आकर उसके पास गिरता है। अब एलेक्स उस टुकड़े को देखता है तो उस पर सिर्फ TOD यानी टॉड लिखा होता है। वो इस बात को एक डेथ हिंट मानता है, यानी उसके मुताबिक शायद अगली बारी टॉड की थी। दूसरे सीन में हम टॉड को देखते हैं, वो वॉशरूम में कुछ कर रहा होता है। तभी अचानक फर्श के पानी की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और उसकी गर्दन एक वायर में लिपट जाती है। वो उस वायर से आजाद होने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर एलेक्स टॉड के घर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी है और वो टॉड की बॉडी को ले जा रहे हैं। वो काफी दुखी होता है और टॉड के फादर समझ रहे थे कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन एलेक्स उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है कि टॉड सुसाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। अब अगले दिन एलेक्स क्लियर के पास जाता है, क्योंकि क्लियर ही थी जो उस पर यकीन करती थी। अब एलेक्स उसे बताता है कि टॉड सुसाइड नहीं कर सकता, इसलिए वो दोनों चुपके से टॉड की बॉडी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे बहुत ही अजीब ढंग से बात करता है और उन्हें मौत के डिजाइन के बारे में समझाता है। उसके मुताबिक डेथ सबको एक स्पेशल डिजाइन से मारती है और उनके लिए जो डेथ का डिजाइन बना था उसे उन्होंने चीट किया है, इसलिए अब डेथ ने उनके लिए नया डिजाइन बनाया है, यानी सारे सर्वाइवर्स अब नए डिजाइन से मारे जाएंगे।
अब एलेक्स और क्लियर एक कॉफी शॉप पर बैठकर टॉड और अपने बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी अचानक कार्टर भी वहां आ जाता है और उसी वक्त इत्तेफाक से सारे सर्वाइवर्स वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर फिर से कार्टर और एलेक्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के बार बार के झगड़े से परेशान होकर कार्टर की गर्लफ्रेंड गुस्से से वहां से जाने लगती है। तभी अचानक तेजी से एक बस आकर कार्टर की गर्लफ्रेंड को कुचल देती है, जिससे वो सारे लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को चीट तो किया है, लेकिन डेथ अभी भी उनका पीछा कर रही है। अब रात में एलेक्स न्यूज देख रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि प्लेन में किस जगह ब्लास्ट हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा। अब वो उसके अनुसार अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि सबसे पहले टॉड मरा, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। उसे सारी चेन समझ आती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि अगला नंबर उसकी टीचर का है। इसलिए वो उसी वक्त अपने टीचर के घर जाता है और वहां पर डेथ के डिजाइन को समझने की काफी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी टीचर उसे खिड़की से देख लेती है और डर कर पुलिस को कॉल करती है। तभी पुलिस वहां आकर एलेक्स को अपने साथ ले जाती है और उससे पूछताछ करती है कि वो वहां पर क्या कर रहा था। एलेक्स उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसे वहां से जाने देती है। दूसरे सीन में वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर प्ले करती है, लेकिन इत्तेफाक से वहां पर भी वही सॉन्ग लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर लगा था। वो एक कप में गर्म चाय भरती है, लेकिन तभी वहां उसे कुछ आहट होती है, जिसकी वजह से वो डर कर पूरी चाय गिरा देती है। अब उसी कप में वो कुछ आइस और ड्रिंक भरती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। वैसे ही वो ड्रिंक करते करते अपने कंप्यूटर के पास चली जाती है। तभी उस कप से कुछ ड्रिंक लीक होता है और कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है और वो फास्ट जाकर उसे चेक करती है। तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एक कांच का टुकड़ा सीधा उसकी गर्दन में जाकर लगता है, जिससे उसका बहुत खून बहने लगता है। अब वो खून रोकने के लिए पास पड़े कपड़े को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो कपड़ा नाइफ स्टैंड पर पड़ा होता है। जैसे ही वो उस कपड़े को खींचती है, वैसे ही नाइफ स्टैंड के सारे नाइफ्स उसके अंदर घुस जाते हैं, जिससे वो और ज्यादा घायल हो जाती है। तभी एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि यहाँ के हालात काफी बिगड़ गए थे। फिर भी वो उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एक चेयर आकर उस चाकू पर गिर जाती है और वो चाकू ज्यादा अंदर घुस जाता है और वो टीचर जगह पे ही मर जाती है। अब एलेक्स और ज्यादा घबराकर उस चाकू को टीचर के पेट से निकाल लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि इस मौत की वजह से वो काफी मुश्किल में पड़ सकता है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। तभी बिली उसे देख लेता है और इधर वो घर भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब बिली के बयान पर पुलिस एलेक्स के पीछे पड़ जाती है, इसलिए क्लियर बिली और कार्टर के साथ एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि एलेक्स ही था जिसे पता था कि अगला नंबर किसका है। अब वो एलेक्स को ढूंढ के उसे पूछते हैं, लेकिन एलेक्स अब किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इनमें से हर एक को मरना था। इसलिए कार्टर घुट घुट के मरने से अभी मरना ठीक समझता है और अपनी कार को एक ट्रेन की पटरी पर लाकर खड़ी कर देता है। इसलिए एलेक्स, क्लियर और बिली कार से उतर जाते हैं, लेकिन कार्टर वही रुकता है। वो तीनों कार्टर को काफी समझाते हैं। तभी सामने से ट्रेन भी आ जाती है। अब कार्टर भी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अब वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं। यानी कार्टर को मारने के लिए डेथ ने यही डिजाइन चुना था, लेकिन सही समय पर एलेक्स उसे बचाकर एक बार फिर से डेथ को चीट करता है। अब उन्हें पता नहीं था कि अगली बारी किसकी होगी, क्योंकि कार्टर अभी मरा नहीं था। तभी अचानक कार का एक टुकड़ा उड़कर आता है और बिली का सर उड़ा ले जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि अगर कोई अपनी डेथ को चीट करेगा तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाएगी। इस हिसाब से कार्टर बच चुका था और बिली मरा था, इसलिए अब अगली बारी शायद एलेक्स की थी। इसलिए एलेक्स खुद को एक कैबिन में बंद करता है और कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए काफी सारी तैयारी भी करता है। लेकिन उसे अचानक याद आता है कि अब उसकी नहीं क्लियर की बारी है, इसलिए वो पुलिस से बचकर क्लियर को बचाने निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। इधर क्लियर के घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे एक करंट की वायर टूटकर नीचे आ जाती है। इसलिए क्लियर अपने डॉग को बचाने के लिए घर से बाहर आती है। तभी वहां का स्विमिंग पूल टूट जाता है और पानी में करंट आ जाता है, लेकिन क्लियर जैसे तैसे अपने डॉग को बचा के खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर वो ट्रैप हो जाती है। अब एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन कार के चारों तरफ आग लगी होती है और वो वायर भी कार के ऊपर ही पड़ी थी।
यानी डेथ ने क्लियर के लिए यही डिजाइन प्लान किया था। अब एलेक्स उसे बचाने के लिए अपने हाथों से वायर को हटाने की सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि वो शायद क्लियर से पहले नहीं मरेगा, क्योंकि क्लियर ने अभी तक इस डिजाइन को चीट नहीं किया था। और वो वैसा ही करता है और उसी वक्त क्लियर भी कार से निकल जाती है। तभी कार ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ क्लियर अपनी डेथ को चीट कर देती है। लेकिन इधर इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से एलेक्स की सांसें बंद हो जाती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बच नहीं पाया। अब सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ क्लियर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे थे और यहाँ पर एलेक्स भी होता है, यानी वो उस हादसे से बच गया था। वो तीनों काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी डेथ को चीट किया था और शायद अब वो सेफ थे। पेरिस पहुंचने के बाद एलेक्स फिर से कंफ्यूज हो जाता है और वहां पर भी उसे कुछ अजीब फील होता है। तभी वहां पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो एयरपोर्ट पर लगा था, इसलिए एलेक्स वहां से जाने लगता है। तभी क्लियर देखती है कि वहां से एक बस आ रही है, इसलिए वो एलेक्स को आवाज लगाती है। तब वो वहां से तो बच जाता है, लेकिन वो बस एक खंबे से टकराती है, जिससे एक साइन बोर्ड टूट जाता है और वो सीधा एलेक्स की तरफ गिरने लगता है। तभी कार्टर सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है, यानी एलेक्स का डेथ डिजाइन यही था और उन्होंने एलेक्स की डेथ को भी चीट कर दिया। तो अब डेथ नेक्स्ट पर्सन की तरफ जाएगी, इसलिए अब कार्टर एलेक्स से पूछता है कि अब अगला कौन। तभी एक साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आता है, लेकिन हमें यह पता नहीं चल पाता कि कार्टर मारा जाता है या नहीं। ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।